हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे है। इस वीडियो में हम समझेंगे इस डे की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये डे मनाया जाता है और इस डे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, इसके साथ साथ भारत की मौजूदा कंडीशन या रैंकिंग जिसको हम कहते हैं ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियोस के लिए। बाकी आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कर लेंगे, तो आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल प्रेस डे की। ये ध्यान रखिए, ये नेशनल प्रेस डे है, इंटरनेशनल प्रेस डे अलग दिन होता है। ये 16 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, मतलब इसमें कुछ और नहीं है, बस तारीख के अनुसार हर साल 16 नवंबर को मनाया जाएगा। अब प्रेस डे है तो किस लिए मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट द फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस, तो उसके लिए मनाया जाता है। और इस डे के माध्यम से ये एक मैसेज दिया जाता है कि जो जर्नलिज्म है हमारी सोसाइटी में, उसका रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जर्नलिज्म हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए कैसे काम कर रहा है उसको पूरा इम्फेसाइज किया जाता है इस डे के माध्यम से। इस बार की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी डे इस तरह का होता है उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। आपको पता होगा कि जो प्रेस है, प्रेस का पहले मतलब होता था जो पीरियोडिकल्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर होते हैं उनसे, बाद में चल करके टीवी न्यूज़ आ गए, टीवी न्यूज़ से आगे चल करके इंटरनेट आ गए, इंटरनेट से आगे चल करके इंटरनेट में भी अब और विकास हो चुका है, जिसके माध्यम से अब ज़रूरी नहीं कि आपको एक न्यूज़ के लिए प्रॉपर एक चैनल ही सेटअप करना पड़ेगा। आप एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से भी न्यूज़ पहुंचा सकते हैं लोगों तक। तो ये जो चेंज होता हुआ प्रेस का नेचर है उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार। ये 16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे? तो इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल सा है कि इसी दिन 16 नवंबर 1966 को ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में पीसीआई कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है। 10 साल पहले, लगभग 1956 में जो पहला कमीशन है इस तरह का, जो पहली काउंसिल है वो बनी थी, लेकिन उसको कुछ ऐसा लीगल, उसका ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। लेकिन फिर 16 नवंबर 1966 को एक एक्ट के द्वारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करी जाती है। और ये जो एक्ट था, अगर आपको आगे देखेंगे कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कि मतलब इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है और इसके जो फैसले होते हैं उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो प्रेस काउंसिल एक्ट है ये 1978 यहाँ दिखा रहा है। आप कहेंगे स्थापना 1966 में हुई, एक्ट 78 में पास हुआ, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। दूर करता हूं मैं। 1966 में इसकी स्थापना तो हो ही गई थी, लेकिन आपको पता होगा 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी। तो जब इमरजेंसी लगी थी तो इसे डिसॉल्व कर दिया गया था। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर ऐसा इमरजेंसी लग जाए तो नहीं चाहेगा कोई भी सरकार होती है कि उसके अलावा, मतलब उसके खिलाफ किसी तरह की जो खबरें हैं वो चलें, तो प्रेस पे सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है। तो ये पीसीआई को ही डिसॉल्व कर दिया गया था। उसके बाद फिर से 1976 में जो पीसीआई, जब इमरजेंसी वगैरह ख़त्म हुई, उसके बाद फिर से 1978 में जो पीसीआई का एक्ट है उसको लाया गया फिर से, और फिर 1979 में इसकी स्थापना फिर से करी गई। तो इसीलिए ये 1970 एक्ट यहाँ लिखा हुआ है और वहाँ पे जो स्थापना है, इनॉग्रेशन है, वो 1966 है। तो ये जो पीसीआई है ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जो प्रेस है उसके ऊपर एक पूरी जांच परख करने का, अगर कुछ गलत खबर दिखाई जा रही तो उस पर एक्शन लेने का, सब चीज़ों की जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है पीसीआई के ऊपर होती है। तो ये जो डे है ये एक तरीके से डेडिकेट किया जाता है कि जो राइट्स हैं जर्नलिस्ट के वो मारे ना जाएं, और उसके साथ साथ मीडिया सेक्टर की भी अकाउंटेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मीडिया सेक्टर एकदम अनअकाउंटेबल हो जाए और जो भी उसका मन करे वो काम करे, जैसी खबरें हों वो दिखाए, इन्फ्लुएंशियल होकर के चीज़ों को दिखाए, तो उसके ऊपर भी ये लगाम रखने का काम करता है। ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, आपके मन में कुछ और विचार चल रहे होंगे, लेकिन कागज़ में ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। बाकी पीसीआई के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा कि इसका वर्क क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीसीआई के बारे में, इतना भी जान करके रखेंगे तो बहुत है। अगर मैं आपको एक ब्रीफ टाइमलाइन बताता हूं भारत में जो प्रेस का इंट्रोडक्शन हो कैसे हुआ। अगर कोई ऐसा सवाल पूछे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया कब,
क्योंकि भारत में तो टेक्नोलॉजी थी नहीं प्रिंटिंग प्रेस की। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी है ये कौन लाए थे? ये लाए थे पोर्चुगीज। 1550 के आसपास, मतलब 1550 क्या कह सकते हैं, मिड 16th सेंचुरी में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो भारत में लाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इससे किताब छपती हैं। तो पहले किताबें ही छप रहे थे, न्यूज़पेपर नहीं छप रहे थे प्रिंटिंग प्रेस से। जो कह सकते हैं जो पहला न्यूज़पेपर है इंडिया में जो छापा गया वो 1780 में था। किसने छापा था? जेम्स अगस्टस हिकी ने छापा था कोलकाता में। आज के समय जैसे न्यूज़पेपर होते हैं कई सारे पन्नों के, वैसे ही जब ये पहला न्यूज़पेपर या कह सकते हैं गैजेट छपा था, इसका नाम भी देख लीजिए, हिक्कीज बंगाल गैजेट इसका नाम था इस न्यूज़पेपर का। केवल 2 पेजेस का था, इसके भी आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा। 2 पेजेस का ये न्यूज़पेपर हुआ करता था। तो ये सबसे पहला न्यूज़पेपर है जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था छपना। फिर ये कोई ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ पेपर छपे नहीं थे, उसके बाद पेपर छपने शुरू हो गए थे। सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं बल्कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर का मतलब कि जो क्षेत्रीय भाषाओं के, जैसे उत्तर भारत में जो हिंदी भाषा है, तमिलनाडु में तमिल भाषा में, बंगाल में बंगाली भाषा में ऐसे पेपर छपने शुरू हो गए थे वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी। फिर कुछ प्रमुख आप ऐसे देख लीजिए, जैसे 1822 में राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था संवाद कौमुदी नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, जिसमें वो अपने विचार रखते थे। आपको पता होगा बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, तो इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म थे उसको एडवोकेट करते इनके विचार रखते थे, प्रेस फ्रीडम को लेकर के इनके विचार रहते थे। तो 1822 में इन्होंने शुरू किया था। 1858 में बहुत सारे पेपर हो चुके थे तब तक जो छपते थे, मतलब जो हमारी स्वतंत्रता की आवाज़ है उसको उठाने के लिए। उसमें बाल गंगाधर तिलक जी के जो केसरी पेपर था वो सब प्रोमिनेंस पेपर में से आते थे। 1947 तक तो जब हमको आज़ादी मिल गई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो हमें ये भी पता चल चुका था कि पेपर या जो प्रेस है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा होता है। आप एक ऐसे समझिए, पेपर ऊपर तो छोड़ दीजिए, उस समय इतनी इंपॉर्टेंस इसकी थी क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ या एक ही न्यूज़ को पूरे मास तक फैलाने में पेपर का बहुत योगदान होता था। कई बार पाबंदियां भी लगी थी, कई न्यूज़पेपरों पे भी पाबंदियां थी, फिर भी छिप छिप करके पेपर छपते थे ताकि सब तक पहुंचाया जा सके। और फिर 1966 में पीसीआई की स्थापना करी जाती है ताकि जो जर्नलिज्म है हमारे देश में वो बची रहे, उसके हक ना मारे जाएं। साथ ही साथ जो जर्नलिज्म, एक एथिकल जो जर्नलिज्म है वो भारत में बहुत अच्छे तरीके से चले। तो इन सब को आप देखेंगे, एक टाइमलाइन है कि भारत में प्रेस की शुरुआत 1947 के बाद नहीं होती है, बल्कि उससे भी 200 साल पहले से भारत में प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी। और अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करी जाए, किताबें छपने की, तो उससे भी 200 साल पहले से वो हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं मशीनें आ चुकी थी। अगर हम बात करें, जैसा अभी तक हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस से पहले की, तो उस समय के जो मोस्ट पावरफुल न्यूज़पेपर थे जिसकी वजह से भारत की जो आंदोलन थे वो जागृत थे और हर एक जो न्यूज़ होती थी इंपॉर्टेंट वो पहुंचती थी, जैसे सुधारक था, केसरी था, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्रन, अमृता, बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान और मातृभूमि। ये मतलब कुछ प्रमुख अखबार हैं, और भी बहुत सारे अखबार हुआ करते थे उस समय जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो पहला फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था वो कहाँ छपा था, कौन सा था, तो वो था समाचार दर्पण नाम का पेपर, जो 1818 में पब्लिश हुआ था पहली बार। और ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था। ये जो आप एक कटिंग से देख रहे हैं जिसमें ऊपर लिखा हुआ है हिक्कीज बंगाल गजेट, ये वही पेपर है जो इंडिया में पहली बार पब्लिश हुआ था। तो ऐसे ये एक पेपर था, 2 पन्ने का पेपर था, आगे पीछे छपा था। और ये हैं हिक्की जिनकी फोटो आपको दिख रही है, यही है हिक्की जिन्होंने पहली बार जो न्यूज़पेपर है वो इंडिया में छापा था। अगर हम अब बात करते हैं कि इंडिया में जब प्रेस की शुरुआत हो गई थी अंग्रेजों के ज़माने से ही, तो क्या उसके ऊपर पाबंदियां भी थी? हाँ, कई बार ऐसे छोटे मोटी पाबंदियां लाई गई। और एक बार 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। उस समय भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड लीटन थे, इनके द्वारा इन्होंने ये जो एक्ट लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनके लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारत में जो वर्नाकुलर अखबार, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं के जो अखबार छप रहे हैं और उनमें जो आज़ादी की या क्रांति की जो खबरें हैं वो छप रही हैं, फिर ब्रिटिश सरकार के जो शोषण है और अत्याचार उनके खिलाफ जो खबरें छप रही हैं उसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था और बाद में आगे चल करके इसको हटा लिया गया था। तो इस तरह के बहुत सारी पाबंदियां भी प्रेस के सामने आती रही हैं समय समय पे। अगर हम बात करें इंडिया की रैंक की, कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, जिसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो संस्था है वो निकालती है, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, तो इसको मैं आपको एक मैप, जो उनका पूरा एक मैप है, उस मैप के जरिए ही समझाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया भर में
जो प्रेस है उसकी क्या कंडीशन वर्तमान समय में चल रही है। तो ये मैप आपके सामने दिख रहा है, ये लाल पीला हरा जो भी है ये दिखाता है हर एक देश में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया का नक्शा भी इन्होंने गलत जो है छाप रखा है। ज़्यादातर जो इस तरह की संस्थाएं हैं इंडिया का नक्शा गलत ही छापती हैं। तो यहाँ पे आप इंडिया की अगर कंडीशन देखेंगे तो इस बार जो इंडिया की कंडीशन है या रैंकिंग है, 180 देश टोटल पूरे इसमें रैंक हुए हैं, तो उसमें 159 है इंडिया की रैंक, जो 2023 में 161 हुआ करती थी। तो रैंक जो है भारत की वो इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन नंबर आप देखेंगे तो नंबर यहाँ पे कम दिख रहा है आपको। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं चाइना, तो ये 172 है। हमको सबको पता है कि चाइना में बहुत ही ज़्यादा सेंसरशिप होती है, चाइना के बाहर न्यूज़ वही जाती है जो चाइना की गवर्नमेंट चाहती है। तो अगर आप इस पूरे एशिया वाले पूरे कॉलम को देखेंगे तो कुछ इक्के दुक्के ही देश दिखेंगे जो आपको डार्क येलो वाली कैटेगरी में दिखेंगे। जैसे एक तो यहाँ नेपाल है, 74 रैंक है इसकी, और फिर यहाँ पे ये थाईलैंड आपको दिखेगा, और फिर यहाँ पे नीचे जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं वो आपको दिखेंगे, लेकिन ये 100 पार ही यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जैसे रशिया वगैरह भी है, ये सब जो है सब रेड ही हो रखे हैं। वहीं पे अगर हम टॉप नेशंस की बात करें, कौन से देश इसमें टॉप है जहाँ पे प्रेस को एकदम आज़ादी मिली हुई है, कोई डर नहीं है, तो आपको यूरोप में आना पड़ेगा। तो यूरोप में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे ये नॉर्वे है, उसके बगल में स्वीडन है, फिर यहाँ पे फिनलैंड है, और ये एक जो छोटा सा देश दिख रहा है ये डेनमार्क है, डेनमार्क यहाँ पर भी है, और ये जो ग्रीनलैंड वाला एरिया ये भी डेनमार्क में ही आता है। तो ये देखिए सेकंड नंबर पे है। तो जो टॉप 10 के नेशंस हैं वो ज़्यादातर सब यूरोप के, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, इस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सब यूरोप के देश। ये यूरोप को आप देखेंगे तो ये पूरा या तो ये ग्रीन है या तो जो लाइट येलो है उस कैटेगरी में आ रहा है। वहीं पर अगर हम यूएसए की बात करें तो ये डार्क येलो है, 55th रैंक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है, बल्कि कनाडा की जो रैंक है वो यूएसए से काफ़ी बेहतर है, वो 14th पोजीशन पे है। नेक्स्ट आप नीचे जाएंगे, मैक्सिको 121 है। फिर आप यहाँ साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उनमें आप जाएंगे तो आपको फिर वैसे ही प्रेस फ्रीडम नहीं देखने को मिलती है। वहीं पे अगर आप अफ्रीका पे फोकस करेंगे तो अफ्रीका के ज़्यादातर जो देश हैं वो डार्क रेड में नहीं आते हैं। हाँ, कुछ देश हैं जो नीचे से टॉप कर रहे हैं, जैसे आप सूडान को देखेंगे, या फिर यहाँ पे इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये इजिप्ट आएगा, और एक छोटा सा देश यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इरिट्रिया आपको देखने को मिलेगा जो सबसे आखिरी पोजीशन पे है 180, और इसी के नीचे आपको यहाँ पे सोमालिया दिखेगा 145वीं रैंक पे आ रहा है। तो ये जो देश हैं यहाँ पे प्रेस फ्रीडम आपको तब भी बेहतर कंडीशन में दिखती है। इस पूरे एशिया वाले रीजन को आप देखेंगे या सेंट्रल एशिया को देखेंगे, खाड़ी देशों को देखेंगे, इनसे तो बेहतर ही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह की रैंक भी ठीक ठाक है, न्यूजीलैंड की भी रैंक यहाँ पे ठीक ठाक है। आपको जो सबसे हाई कह सकते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेस फ्रीडम है वो यूरोप वाली कंट्रीज़ दिखेंगी, या तो फिर इधर आप आएंगे तो अमेरिका, कनाडा वगैरह कंट्रीज़ दिखेंगी, या तो कुछ आपको यहाँ पे दिखेंगी जो अफ्रीका कंटिनेंट की कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे जो रैंकिंग है वो ठीक ठाक है। बाकी आप अगर टॉप यहाँ पे टॉप आपने देख लिया, बॉटम पे आपको लेके चलूँ, इरिट्रिया है, फिर सीरिया है, फिर अफगानिस्तान है। टॉप 3 की बॉटम से कंट्रीज़ हैं कि यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सबसे इनका ख़राब है। इंडिया की रैंक 159 है, तो बहुत अच्छी भी नहीं है, हमें इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर एक कंट्री के तौर पे देखें तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस रैंकिंग में भी सुधार होना चाहिए। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्रेस को लेकर के क्यों मनाया जाता है, इंडिया की रैंक क्या रही है, इसके अलावा थीम क्या थी, इसके पीछे के पूरे रीजंस क्या थे, पूरी एक टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।